वेलकम डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम बात करते हैं स्टडी टिप्स के बारे में। कैसे हम स्टडी करें, एग्ज़ाम्स में टॉप कैसे करें, कम समय में ज़्यादा अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। तो चलिए हम इसके बारे में वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट वीडियो फ्रेंड्स। अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। और फ्रेंड्स, और अच्छी ज़्यादा एग्ज़ाम से रिलेटिव अच्छी टिप्स जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको जितनी भी न्यू नोटिफिकेशंस हो वो सबसे पहले मिल सके। सो थैंक्स। नाउ स्टार्ट दिस वीडियो। परीक्षा की तैयारी कैसे करें, तो चलिए जानते हैं। परीक्षा यह शब्द सुनते ही विद्यार्थियों में एक सनसनी फैल जाती है। अब तो परीक्षा का मौसम चल रहा है और विद्यार्थियों में एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर काफ़ी चिंताएं हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सभी को एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में कुछ टिप्स शेयर करूं, जिसे मैंने अपने जीवन में अपनाया है। मैंने पाया कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छे से अपने परीक्षा की तैयारी करते हैं, पर परीक्षा में हम उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं और कई गलतियां कर बैठते हैं, जिससे हमें बहुत ही दुख होता है और हमारे आत्मविश्वास में कमी दिखाई देती है। मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि पढ़ाई करने की कला और परीक्षा देने की कला दोनों में बहुत अंतर होता है। स्टूडेंट्स, एक तो हम पूरा साल स्टडी करते हैं, मेहनत करते हैं और नोट्स प्रिपेयर करते हैं, और एक होता है एग्ज़ाम टाइम। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। स्टूडेंट, इन दोनों को इक्वली ध्यान में रखना चाहिए। ओके, तो स्टूडेंट दोनों पहलुओं को इक्वली ध्यान देना चाहिए। यदि वह एग्ज़ाम में अपना बेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बता रही हूँ जो 100% आपको स्कोर करने में कम से कम 10% की एम्पावरमेंट ज़रूर मिलेगी। ओके, तो हम शुरू करते हैं एग्ज़ाम टिप्स के बारे में। एक एक करके हम सभी टिप्स के बारे में जानेंगे। आप वीडियो में बस इसको लगातार देखते रहें। स्टूडेंट्स, मेरा मानना ये है कि जो परीक्षाएं हमारे यहाँ जो परीक्षाएं होती हैं वो साल में 20-30 दिन होती हैं, और पूरा साल को अगर हम लेके चलें तो जाहिर सी बात है कि पूरा साल हम बाकी के दिनों में बस काफ़ी टेंशन फ्री ही रहते हैं। हम एग्ज़ाम की इतनी हमें टेंशन नहीं होती है। यदि हम इसी बात को हम दूसरे तरीके से सोचें, जैसे कि हम पूरा साल हमारे एग्ज़ाम्स नहीं होते और लास्ट टाइम में हमारे 20-30 दिन एग्ज़ाम्स चलते हैं, तो इसके अपोजिट हम दूसरे टाइप से सोचें कि अगर पूरा साल हमारे एग्ज़ाम चलें तो ज़्यादा हमें डर नहीं लगेगा। क्योंकि वो हमारा स्वाभाविक स्वभाव बन जाता है कि हमारे एग्ज़ाम्स हैं तो हमें डर नहीं लगता है। सेम यही बात अपने जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं उन पर लागू होती है। तो चलिए जानते हैं टिप्स के बारे में। तो सबसे फर्स्ट अपनी टिप्स है कि नियमित सेल्फ स्टडी करें। ओके, एक अभ्यास की शुरुआत करें, सेल्फ टेस्ट। ओके, हर दिन देने की कोशिश करें। दिन भर आप जो कुछ भी पढ़ें उसे शॉर्ट पॉइंट्स में अपने कॉपी में लिखें, और कुछ निर्धारित प्रश्न तैयार कर उसे बिना देखे लिखने की कोशिश करें। इन सभी टेस्ट को जांच के लिए अपने दोस्त या शिक्षकों की सहायता लें, और यदि यह भी मुमकिन न हो तो आप खुद भी अपने आंसर शीट चेक करें। ओके, कुछ सप्ताह बाद आपको नतीजे खुद ब खुद आपको नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। ओके, और आत्म परीक्षण करने से हमें गलतियों का अभ्यास होता है, ताकि भविष्य में हम उन गलतियों को न दोहराएं। तो ओके, ये सबसे बेस्ट ट्रिक है एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने की, क्लास में टॉप करने की। सेकंड टिप्स देखते हैं। हमारे अंदर एक आदत होती है कि जब हमारे एग्ज़ाम होते हैं हम तभी तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम से पहले अपनी फुल तैयारी नहीं रखते हैं। तो ये एक छोटी सी आदत है। अगर कोई भी स्टूडेंट इस आदत को छोड़ दे और इसे अपने जीवन से निकाल दे तो 100% सभी स्टूडेंट्स को किसी भी एग्ज़ाम का डर नहीं होगा, चाहे वो अपना क्लास एग्ज़ाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। थर्ड टिप्स है शांत मस्तिष्क।
रिसर्च से यह पाया गया कि एक शांत मस्तिष्क 4 गुनी ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है एक अशांत मस्तिष्क के मुकाबले। और यदि हमारा मस्तिष्क शांत हो तो हमारी गलतियां भी कम होंगी और हम बहुत ही अच्छी तरह से परीक्षा लिख सकते हैं। फोर्थ टिप्स देखते हैं। परीक्षा के आखिरी कुछ दिन केवल रिवीजन के लिए उपयुक्त होते हैं। जब हमारा एग्ज़ाम होता है तो लास्ट टाइम सिर्फ रिवीजन के लिए होता है, ना कि तैयारी करने के लिए। आमतौर से यह पाया गया कि 90% स्टूडेंट परीक्षा के कुछ दिनों पहले ही पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। ऐसा करने से उन्हें काफ़ी समय में बहुत ज़्यादा कोर्स करना पड़ता है। इसी कारण परीक्षा के आखिरी महीने में केवल रिवीजन करनी चाहिए, जिससे कि हमें अपने विषयों में अच्छी पकड़ हासिल होगी और परिणाम स्वरूप हमारा मन भी शांत होगा और परीक्षा के दिनों में हम अच्छा एग्ज़ाम भी दे पाएंगे। आगे है लिखने की कला। परीक्षा में केवल ज़्यादा पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता। यदि आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर है तथा आपको अपने उत्तर बड़े ही ठीक ढंग से पेश करने आते हैं तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। इस कला को द आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन कहा जाता है। ऐसा करने से आपके आंसर बाकियों से अलग हो जाते हैं और यह चीज़ प्रशिक्षक का ध्यान केंद्रित करती है। आगे है परीक्षा से दोस्ती। यदि हर दिन एक परीक्षा की आदत हम पहले से ही बना लें तब हमें परीक्षा के दिन भी हमें टेंशन नहीं होगी, क्योंकि हम परीक्षा दे देकर इतना व्यस्त हो गए होंगे कि ये परीक्षा भी हमें एक आम परीक्षा की तरह प्रतीत होगी। जैसे हमें अपने दोस्त से मिलने पर डर नहीं लगता क्योंकि हम उससे रोज़ाना मिलते हैं, वैसे ही हमारे मन में कोई डर नहीं रहेगा परीक्षा के दिनों में, अगर हम परीक्षा को अपना एक अच्छा और सच्चा दोस्त बना लें। आगे है नींद या एनर्जी ऊर्जा मैनेजमेंट प्रबंधन। एक व्यक्ति को दिन में 6 घंटे की नींद आवश्यक होती है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो यह बात साफ है कि यदि हम सोने को 6 घंटे प्रदान करें तो हमारे पास 18 घंटे और बच जाते हैं, जिसका इस्तेमाल हम पूरे दिन भर में ठीक से करें तो हमारे पास बहुत सारा समय बाकी रह जाएगा अपने महत्वपूर्ण काम करने के लिए। आगे है स्मार्ट डाइट आहार। हमारे खान पान का भी परीक्षा में काफ़ी असर पड़ता है, इसलिए हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। बड़े बड़े डॉक्टर्स का कहना है कि सात्विक भोजन का सेवन करना बहुत ही लाभदायक है। हमें अपने खान पान को हेल्दी और बैलेंस्ड रखना चाहिए ताकि इससे हमारी निद्रा और शक्ति में अस्थिरता नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने से पूरा दिन हमारे शरीर में फुर्ती रहेगी, जिससे हमें ज़्यादा काम करने की उत्सुकता होगी। आज आपने क्या सीखा? तो आई होप एग्ज़ाम प्रिपरेशन हिंदी टिप्स परीक्षा की तैयारी कैसे करें के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। मेरा हमेशा से यही कोशिश रही है कि अपने पाठक का हेल्प करूं, और यदि आप लोगों को स्टडी टिप्स इन हिंदी को लेकर किसी भी तरह की कोई भी डाउट है तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर उन डाउट का हल निकालने की कोशिश करूंगी, और अपना कमेंट लिखना न भूलें। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल स्टडी टिप्स इन हिंदी क्लियरली अंडरस्टैंड। सो प्लीज़ गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपने मेरा वीडियो पूरा देखा है तो मैं आपको लास्ट में ये बता दूं कि ये मैंने हिंदी और टिप्स एग्ज़ाम पे बनाई हैं कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन कैसे करें, लेकिन इसके अलावा मैं बीएससी का सिलेबस पढ़ाती हूँ और स्टूडेंट्स में साइंस भी पढ़ाती हूँ। और आप मेरे चैनल पे जाके साइंस के बहुत सारे टॉपिक्स उनके वीडियोज़ आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स बीएससी मैथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई लेवल के मैथ स्टूडेंट्स, उन सब के वीडियोज़ भी आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। सो थैंक यू।